नमस्कार बच्चों, आज से हम कक्षा 10वीं की विज्ञान पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे पूरे फुल कोर्स मिलेगा आपको। ये इसका पहला वीडियो है और कसम से बोल रहा हूं कि आपको विज्ञान में 100% 80 में से 80, जिन बच्चों का 75 नंबर का पेपर होता है, पूरे में से पूरे नंबर दिलवाने की गारंटी आज मैं यहाँ पर आपको लेता हूँ। पूरी विज्ञान समझाऊंगा, उसके प्रॉपर आप लोग के नोट्स भी तैयार होंगे और सही तरीके से आप लोग की पूरी स्टडी होगी। तो आज हम कक्षा 10वीं की विज्ञान की जो बुक है एनसीईआरटी की बुक, जो कि बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में भी चलती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, बहुत सारे राज्यों में चलती है। एनसीईआरटी की बुक से यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10वीं की। तो चलिए यहाँ से हम एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आएंगे। यहाँ पर हम बकवास बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पेपर में आते हैं और जिसके आपको नोट्स बनाना चाहिए, मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन उठ करके आता है। सबसे पहला यहाँ पर हमारा प्रश्न बन करके क्या आता है, आप लोग के यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक गाइड रखी है मेरे पास। पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या उठ करके आता है बच्चों? पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा ये उठ करके आता है, आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा। रासायनिक समीकरण से क्या समझते हो? किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण क्या होता है? और किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक समीकरण देखो किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारकों एवं उत्पादों का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैं आपको इसका एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो बच्चों, मैंने क्या किया कि मैंने लिया एक चूना। मैं गया किसी की दुकान में गया और दुकान में जाकर के मैंने क्या लिया? चूना लिया। मैंने खरीदा चूना। मैंने क्या खरीदा? मैंने खरीदा चूना। और मैंने उस चूने को क्या करा? अब चूना हम दीवार में पुताई करने के लिए हम इस्तेमाल करते चूना, उसमें मैंने पानी मिला दिया। चूना में मैंने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। जब पानी में मैं या चूना को मिलाऊं या फिर चूना में जब मैं पानी को मिलाता हूं, तो चूना और पानी को मिलाने से आपको पता है एक प्रकार का लिक्विड तैयार होता है, एक प्रकार का घोल तैयार होता है, जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो यहां पर ना एक प्रकार की अभिक्रिया हुई। आपने एक बाल्टी पानी लिया और उस एक बाल्टी पानी में आप जैसे चूने को मिलाते हो तो आप देखोगे कि आपकी बाल्टी गर्म हो जाती है। अरे बेटा, जब आप पानी में चूना को मिलाते हो तो आपकी चूना के पानी वाले जो बुझा हुआ चूना बनता है, जो घोल तैयार होता है, तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है। तो इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में मतलब कि दो पदार्थ भाग लेते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। जब दो पदार्थ भाग लेते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं और कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यहां पर एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहां पर दो पदार्थ भाग ले रहे हैं। पहला पदार्थ है चूना और दूसरा पदार्थ है पानी। ये दोनों पदार्थ आपस में भाग लिए। इन दोनों पदार्थों ने आपस में क्रिया करे और क्या बनाए? इन दोनों ने मिलकर के बुझा हुआ चूना बनाए। दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो यहां पर एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब यहां पर चूना और पानी ने भाग लिए। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ यहां पर चूना और पानी ने अभिक्रिया में भाग लिया ना, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? उन पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। तो चूना भी अभिकारक है और पानी भी अभिकारक है, क्योंकि चूना और पानी दोनों ने अभिक्रिया में भाग लिए हैं। तो चूना और पानी दोनों क्या है? यहां पर आपके अभिकारक है। और जो पदार्थ अब अभिकारक जब आपस में क्रिया करते हैं, तो जो पदार्थ बनता है, जब अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे तो जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। क्लियर? तो जब दो अभिकारक आपस में मिल करके कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है और जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। याद कर लो, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है और जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। अरे, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है और जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे उत्पाद कहा जाता है। अब जब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण का रूप देंगे, जैसे चूना का सूत्र क्या होता है? चूना का सूत्र होता है CaO। Ca को पढ़ते हैं कैल्शियम और O यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पढ़ते हैं ऑक्साइड।
तो CaO हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूने का सूत्र होता है। Ca का मतलब हो गया कैल्शियम और O का मतलब हो गया ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO मतलब कैल्शियम, O यानी ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है चूना का सूत्र। धन यहाँ पर है आपका पानी, पानी का सूत्र होता है जल मतलब H2O, ये हो गया यहाँ पर आपका जल। मतलब कि चूना को भी हमने समीकरण के रूप में लिख लिए, यहाँ पर हमने पानी को भी समीकरण के रूप में लिख लिए, इजिकल टू को होगा इजिकल टू। अब बुझा हुआ चूना, देखो बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है, अब देखो ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम एक है, एक ही कैल्शियम है, तो एक कैल्शियम का यहाँ पर हो गया आपका एक कैल्शियम। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की संख्या यहाँ पर दो दो है। मतलब ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पर दो है, एक और एक दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पर दो है, और हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पर कितनी है, दो है। H2 तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पर हो गई दो। अगर कोष्टक के बाहर दो लिखा है मतलब कि इस कोष्टक के अंदर जितनी भी चीज़ है वो सभी दो है, ऑक्सीजन भी दो है, हाइड्रोजन भी दो है। तो Ca को हो जाएगा Ca को पढ़ेंगे हम कैल्शियम, Ca को हम क्या पढ़ेंगे, Ca को यहाँ पर हम पढ़ेंगे कैल्शियम, H को पढ़ेंगे हाइड्रो, H को पढ़ेंगे यहाँ पर हम हाइड्रो, और O को पढ़ेंगे यहाँ पर हम ऑक्साइड। O को यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, O को हम पढ़ेंगे यहाँ पर हम ऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH टॉइस को हम पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया हमारा पर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। ये कैल्शियम और जल ने आपस में क्रिया करे और क्या बना ली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिए। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है, तो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ, इस समीकरण को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है बच्चों। इस समीकरण को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यही होता है आपका रासायनिक समीकरण। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि यहां पर आप गाइड क्या कह रही है। यहां पर देखिए, इसको आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको यहां पर नोट करना है। क्लियर है? देखिए, रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, हो रही रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक एवं उत्पाद, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक, ये दोनों अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद जो बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक और उत्पादों के रूप में लिखा जाता है, अभिकारकों और उत्पादों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये लिखा है यहाँ पर आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक एवं उत्पादों का प्रतीकात्मक निरूपण, प्रतीकात्मक मतलब कि ये प्रतीकों के माध्यम से CaO, H2O, CaOH ट्वाइस, इन प्रतीकों के माध्यम से जब लिखा जाता है ना, प्रतीकात्मक निरूपण, प्रतीकात्मक निरूपण मतलब प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक अभिक्रिया हो रही है क्या, अब हमने यहाँ पर लिए NaOH, Na को पढ़ते हैं सोडियम, Na सोडियम का सूत्र होता है, और H यानी हाइड्रो और O यानी ऑक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हमने एक क्षार लिए, यहाँ पर हमने एक क्षार क्या लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, और दूसरे यहाँ पर हमने लिए H यानी हाइड्रो, और Cl मतलब क्लोरिक अम्ल, और दूसरा यहाँ पर हमने कौन सा पदार्थ लिए, दूसरा पदार्थ लिए बच्चों यहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और ये दोनों क्या है, आपके अभिकारक है क्योंकि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो ये दोनों पदार्थ आपके अभिकारक है बच्चों, क्योंकि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अरे ये दोनों पदार्थ क्या है, आपके अभिकारक है क्योंकि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अब ये दोनों पदार्थ जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, यहाँ का Na और यहाँ का Cl मिल जाएगा, इसके पास का Na और इसके पास का Cl मिल गया, तो NaCl बन गया। क्या बन गया आपका, NaCl बन गया। Na मतलब सोडियम और Cl यानी क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर आपका बन गया। और बचा क्या, यहाँ पर आपका OH बचा और यहाँ पर आपका H बचा, तो एक H और एक H, यहाँ पर आपका H2 हो गया, H2 हो गया, और यहाँ पर बचा आपका एक ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन यहाँ पर आपका ये चला गया, तो यहाँ पर आपका जल बन गया। ये हो गया आपका उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब अभिकारकों और उत्पादों के रूप में उसका जब सूत्रों के माध्यम से प्रतीकात्मक निरूपण किया जाता है, तो उस जिस समीकरण जो प्राप्त होता है, इस समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये पहला वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। बिल्कुल क्रमशः आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे और एक तरफ से मिलेंगे, ताकि आपकी विज्ञान की पूरी तैयारी की जा सके, और पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर आप लोग को फ्री मिलेंगे। बस आपको एक काम ये करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा और मैं आपका सपोर्ट करूंगा।
मैं आपसे 1 रुपये नहीं ले रहा हूँ। जो क्लास मतलब कि 2,000, 3,000, 4,000 रुपये की है, वो पूरी यहाँ पर मैं आप लोग को फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। 1 रुपये नहीं ले रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए आपको बस एक काम ये करना है बच्चों की, बस आपको अधिक से अधिक मात्रा में दबा के शेयर करना। जितने आप शेयर करोगे, जितने ज़्यादा मेरे व्यूज़ आएंगे आप लोग के लिए, मैं उतने उत्साह के साथ आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ तो आप लोग को भी मुझे मोटिवेट करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो लेक्चर आपको जल्दी प्राप्त होगा।